नंदी की मूर्ति के ठीक सामने का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे ध्यानलिंगम, लिंग भैरवी, मेडिटेशन हॉल। हेलो इंटरनेट, वेलकम टू एक्सप्लोर विद शॉय। मैं शॉय और आज हम लोग हैं कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में आज हम लोग हैं ईशा योग फाउंडेशन में, और जहाँ पे हम लोग दर्शन करने आए हैं आदि योगी का। आदि योगी जो कि इस दुनिया का सबसे पहले योगी थे, उनकी दर्शन करें। और ये जो मूर्ति आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सदगुरु जग्गी वासुदेव ने बनवाया था, उन्होंने डिज़ाइन किया था। और इस मूर्ति की ऊंचाई है 112 मीटर और इसको बनाने में 500 टन स्टील का यूज़ हुआ था, जो कि इसको बनाता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बड़ा। ये जो जगह आप देख रहे हैं अद्भुत है। ये जगह मैं आपको ये पूरी जगह घूम के दिखाऊंगा। कहाँ पे हम लोग रुके हैं उसके बारे में बात करेंगे, कैसे हम लोग पहुँचे उसके बारे में बात करेंगे। इन सब के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं और शुरू करते हैं हमारी जर्नी, जो कि बैंगलोर से स्टार्ट हुई थी कल। तो चलिए स्टार्ट करते जर्नी। कुछ ऐसी चीज़ें हुई कल रात से कि हमारी ये जो जर्नी है, हमारा ये जो आज का यात्रा है, वो शायद कैंसिल ही हो जा रहा था। बट समहाउ वी मैनेज टू कम हियर, या आप ऐसा कह सकते हैं आदि योगी ने हमें बुला लिया और हम ऑलमोस्ट रुकते रुकते भी यहाँ पे पहुँच गए। तो कम लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो दोस्तों, जैसा बताया था, हमारी जर्नी की शुरुआत थोड़ी ड्रामेटिक रही। प्लान था ट्रेन से निकलने का, लेकिन ट्रेन पूरे 12 घंटे लेट। हाँ, 12 घंटे। और हमारे पास इसका प्रूफ भी है। ये देखो स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब इतने लंबे डिले के बाद क्या करें, बैठ के सोच रहे थे, तो सोचा चलो यार ट्रेन छोड़ो, बस करते हैं। तो मेक माई ट्रिप से तुरंत बस की बुकिंग की, स्लीपर बस, थोड़ी देर में दिखाते हैं। फिर क्या था, तुरंत टैक्सी बुलाई और बस स्टॉप के लिए निकल पड़े। और ट्रैफिक था बट रास्ते में, बट एक्साइटमेंट भी पूरी थी, तो इस चक्कर में पहुंच गए बस स्टॉप। कभी कभी ना प्लान बदलने का भी अपना अलग एक एडवेंचर होता है, और ये भी वही पल था हमारे लिए। और बिल्कुल अपने स्केड्यूल टाइम पे बस आ पहुंची हमारे पिकअप पॉइंट इन फैक्ट्री बेंगलुरु। और बस ये एसएसटी लिमोनायर हम लोगों ने बुक किया था मेक माई ट्रिप के थ्रू। तो चलिए आप चल के अंदर देखते हैं बस का इंटीरियर। कुछ इस तरह से दिखता है बस का इंटीरियर, और ये फुल स्लीपर बस है, इसमें कोई भी सीटिंग कैपेसिटी नहीं था। और क्योंकि हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे टिकट बुक किया था, तो हमें मिला था लास्ट का। इस बस में स्लीपिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। राइट साइड में 2 बर्थ है, मतलब एक साथ 2 लोग सो सकते हैं, और लेफ्ट साइड में 1 है। और ये नंबर दिया हुआ है L1011 में लोअर 1011 एंड यू मतलब अपर 1011, इस तरह से दिया हुआ है। और ये सीढ़ी है जिससे कि आप ऊपर चढ़ सकते हो अपने बंक। बस में आपको पिलो, ब्लैंकेट, वाटर बॉटल, चार्जिंग प्लग्स और शू रैक भी प्रोवाइड किया जाता है। तो काफ़ी स्पेशियस और आरामदायक होता है ये बस का सफ़र। ओवरनाइट जर्नी करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे कोयम्बटूर के गांधीपुरम बस स्टैंड, और यहीं से बस चलती है 14D, जो आपको ईशा फाउंडेशन लेके जाएगी। हालांकि हम लोगों ने एक ऑटो बुक कर लिया था, और उस ऑटो के थ्रू ही हम लोग पहुंच गए थे ईशा फाउंडेशन। और जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ा, नज़ारे बदलते चले गए। सामने दिखने लगी नीलगिरी की हरी भरी पहाड़ियां, हल्की धुंध, ठंडी हवा और वो शांत माहौल। सच में वाव मोमेंट था। कैमरा ऑन करने का दिल खुद ब खुद ही करने लग गया, क्योंकि ऐसे नज़ारे बार बार कहाँ मिलते हैं। हर मोड़ पर लगता था जैसे नेचर खुद हमें ईशा फाउंडेशन की तरफ गाइड कर रही हो। एक अलग ही वाइब थी इस रास्ते में। सो फाइनली 1000 रुपए खर्च कर ऑटो में बैठ के हम लोग पहुंच गए थे ईशा फाउंडेशन। और ये है ईशा फाउंडेशन के आश्रम का मेन गेट। आश्रम के अंदर किसी भी तरह का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अनुरोध है आप भी ना करें।
आश्रम में अंदर जाते ही आपको जाना वेलकम काउंटर पे, जहाँ पे आपकी चेक इन होगी और आपको ऑनलाइन अपने डिटेल्स फिल करने होंगे, जो कि लिंक मेल पे आपको पहले ही भेज दिया गया होगा। और उसके बाद आपको अपना रूम अलॉट करके इलेक्ट्रिक कार से आपको अपने रूम तक पहुंचा दिया जाएगा। और ये है ईशा फाउंडेशन में हमारा रूम, जो कि शिवापादम 4 में था, रूम नंबर 423। और डबल बेड रूम है, बट इन डबल बेड में 2 ही लोग सो सकते हैं। तो अगर आपको आपके साथ कोई बच्चा है तो आपको एक्स्ट्रा एक बेड सेट लेना पड़ेगा, जिसको लिए अलग से आपको पैसा वहां पे देना है। और काफी स्पेशियस रूम है, वार्डरोब है, मिरर है, स्टडी टेबल एंड चेयर है। और ये वॉशरूम है जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, काफी साफ सुथरा वॉशरूम है, 24 आवर रनिंग हॉट वाटर है और स्पेशियस वॉशरूम है, शावर भी है इसमें। तो काफी अच्छी तरह मेंटेन किया गया वॉशरूम है, बिल्कुल साफ सुथरा। और द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूम इज दिस व्यू फ्रॉम द रूम। जस्ट लुक एट इट, बहुत ही कुछ इस तरह के व्यू का लुत्फ उठा सकते हैं आप अपने ही कमरे से। नीलगिरी की पहाड़ियों का देखिए। ये है एंट्रेंस जहाँ पे आपको टैक्सी या ऑटो आके रोकेगी, और यहाँ से अगर अंदर जाओगे तो वो है स्टे, ईशा स्टे, जहाँ पे आश्रम है। और उसके ठीक ऑपोजिट में ये जो रास्ता है, ये है आपका आदियोगी जाने का रास्ता। ये पूरा एरिया आदियोगी जाने का रास्ता है, ये इस तरफ। तो लेफ्ट साइड में आदियोगी और राइट साइड में आश्रम और स्टे। यहाँ पे पहले मैं लेफ्ट साइड वाला बता दूँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आते ही ये रेस्टोरेंट है। तो सवेरे हम लोग 7 बजे आए थे, तब से ये रेस्टोरेंट खुला ही था, तो जल्दी खुल जाता है। और क्योंकि आश्रम में कोई भी बैग वगैरह अलाउड नहीं है अंदर, मतलब जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे, तो आप अपने वैल्यूएबल्स यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप देखो यहाँ पे वैल्यूएबल डिपॉजिट करने के लिए सारे जगह है, तो यहाँ पे आप डिपॉजिट कर दोगे तो आपको यहाँ पे एक टोकन मिल जाएगा। और इस पूरे एरिया में घूमने के लिए, चाहे आश्रम हो चाहे ये आदियोगी हो, आपको इस तरह से बैटरी से चलता हुआ कार और या फिर बुलेट कार्ट मिल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है, आधे घंटे में एक है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा, आप उसको यूज़ करके जा सकते हो। काफ़ी बड़ा एरिया है ये। और जैसे कि आप देख रहे हो सामने, यूजुअली यहाँ पे फ़ोन और कैमरा अलाउड है, जहाँ पे आदियोगी का स्टैचू है उस तरफ। लेकिन ईशा फाउंडेशन के आश्रम में जहाँ पे रुकने की जगह है, वहाँ पे फ़ोन या कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। ये ब्लॉक कार्ट है यहाँ पे, अभी ब्लॉक का वेट कर रहे हैं, बारिश हो रही है अभी, तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जब बारी आएगी तो ब्लॉक आएगा और फिर इसको कनेक्ट करके ले जाएंगे। तभी ऐसे कई सारे कार्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है, उधर भी कई सारे वेट कर रहे हैं। ये सामने टिकट काउंटर है, ये बग्गी में जाने के लिए यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है। 3 साल से ऊपर सबके लिए 10 रुपये पर पर्सन का टिकट है, तो बिना टिकट के आपको बैठने नहीं देगा। तो पहले आके अगर आपको बग्गी में जाना है तो टिकट ले लीजिएगा वहाँ से आके। मेन एंट्रेंस से आदियोगी तक पहुंचने में बुलेट कार्ट में टाइम लगता है अराउंड 5 मिनट, और यही बुलेट कार्ट वापस चला जाता है मेन एंट्रेंस पे। और आखिरकार हम पहुंच गए। सामने था आदियोगी शिव का भव्य स्वरूप। कई घंटों का सफर, डिले, बस, टैक्सी, ऑटो, सब थकान एक पल में जैसे गायब हो गई। बस एक ही एहसास, शांति। वो ठंडी हवा, चारों तरफ की हरियाली और बीच में आदियोगी का विशाल प्रतिमा। शब्दों में बयान करना क्या पॉसिबल होगा? बस वही खड़े रहे कुछ मिनटों तक, बिना कुछ बोले, बस उस वाइब को महसूस करते हुए। ईशा योगा फाउंडेशन आने के लिए आप फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से, सभी ऑप्शन से आ सकते हो। हम लोग आए हैं बस से। हम लोग
पहले प्लान किया था हम लोगों ने ट्रेन से आने के लिए, तो हम लोगों ने कोयम्बटूर एक्सप्रेस बुक किया था जो बैंगलोर से रात के 9 बजे चलती है। कल वो ट्रेन अपने निर्धारित समय से अराउंड 12 घंटे लेट स्टार्ट हुई और मुंबई से ही, और जिसके कारण जो हुआ वो ये कि अगर हम लोग उस ट्रेन को पकड़ते तो हमारा सारा स्केड्यूल ख़राब हो जाता। तो इसलिए हम लोगों ने उस ट्रेन की टिकट को कैंसिल किया और हम लोगों ने बस की टिकट की, और स्लीपर बस से हम लोग पहुँचे कोयम्बटूर। बस की टिकट हम लोगों को पर हेड 1100 रुपये के करीब पड़ा। स्लीपर बस था, 7 घंटे में हम लोग पहुँच गए कोयम्बटूर। इसके अलावा आप अगर फ़्लाइट से आना चाहते हो तो फ़्लाइट का भी ऑप्शन है, और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो ट्रेन का भी ऑप्शन है। मैं सभी डिस्क्रिप्शन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बैंगलोर से कौन कौन सी ट्रेन यहाँ तक पहुँचती है। और फिर शाम 7 बजे शुरू हुआ उस दिन का सबसे खास पल, आदि योगी का लाइट एंड साउंड शो। जैसे ही सूरज ढला, माहौल पूरी तरह बदल चुका था। संगीत बजना शुरू हुआ और आदि योगी की मूर्ति रोशनी से नहा उठी। हर बीट, हर रंग, हर रोशनी जैसे एक कहानी सुना रहे थे। शरीर वही था, लेकिन मन कहीं और चला गया था। सैकड़ों लोग साथ में एकदम शांति से वो दृश्य देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस महसूस कर रहे थे। सच कहूं, सिर्फ ये एक शो ही नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था जो दिल में उतर गया। मैं रिकमेंड करूंगा जो लोग भी कोयम्बटूर जाएं, इस शो को ज़रूर देखें। ईशा फाउंडेशन पे हर रोज़ शाम को 7 बजे ये शो चलाया जाता है, सभी के लिए बिल्कुल फ्री। A being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was. और इसी मंत्रमुग्ध कर देने वाले लाइट एंड साउंड शो के साथ ही हमारा डे 1 भी पूरा होता है ईशा योगा फाउंडेशन में। ईशा आश्रम के अंदर कहीं पे भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। हम लोगों ने भी कहीं पे मोबाइल कैमरा से कोई फ़ोटो या वीडियो नहीं लिया, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग भी ऐसा मत कीजिएगा। तो अंदर क्या क्या है जो मैंने देखा है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जब आप एंटर करते हो मेन गेट से, वहाँ से अराउंड 100 मीटर आने के बाद आपको एक रेस्टोरेंट दिखेगा। उस रेस्टोरेंट को क्रॉस करते ही सामने एक विशाल योगा हॉल है, ओपन एयर योगा हॉल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ पे बैठ के योगा कर सकते हो। बहुत लोग आपको दिखेंगे, इंडियन नेशनल, फॉरेन नेशनल्स जो वहाँ पे योगा कर रहे होंगे। उस योगा हॉल को क्रॉस करके आएंगे आप, सामने 2 छोटे छोटे तालाब दिखेंगे, कमल के बहुत अच्छे फूल वहाँ पे खिले हुए हैं। एक ब्रिज है, भव्य दृश्य हो। उस ब्रिज को आप क्रॉस करते हैं तो आपको नंदी की मूर्ति दिखेगी। वहाँ पे नंदी की मूर्ति वहाँ पे बहुत बढ़िया लगता है। आप आके वहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड करें। नंदी की मूर्ति के ठीक सामने का जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे ध्यानलिंगम, लिंग भैरवी, मेडिटेशन हॉल और तीर्थ कूट जहाँ पे नहाने का जगह है, वो सब है। तो मैं एक एक करके आपको सब बताता हूँ। तो नंदी के मूर्ति के ठीक सामने अगर आप जाओगे, वहाँ से लेफ्ट लेते ही एक रास्ता जाता है लिंग भैरवी मंदिर की तरफ, जहाँ पे माता विराजमान है। आप माता के दर्शन कीजिएगा। अब माता के दर्शन के वहाँ पे आप डाला भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको दिया वगैरह मिलता है, वहाँ पे खरीदने को मिलता है। आप लेके अंदर जा सकते हो, नारियल मिलता है, तो माता को आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही प्रसाद मिलता है। प्रसाद का आज के डेट में कॉस्ट है 20 रुपये, और अगर आप एक प्रसाद लेते हो तो कैश देना पड़ेगा 20 रुपये, और अगर आपके पास कैश नहीं UPI तो मिनिमम 100 रुपये का प्रसाद, मतलब 5 प्रसाद आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आप लेते हैं राइट। थोड़ा सा आगे जाते ही राइट लेते, वहाँ पे कई सारे मेडिटेशन हॉल है, जहाँ पे कॉन्टीन्यूस मेडिटेशन चलता रहता है। और कोई ना कोई वॉलंटियर आपको बताएगा कौन से हॉल में मेडिटेशन चल रहा है, आपको गाइड करके ले जाएंगे, तो आप कर सकते हैं। कल हम लोगों ने मेडिटेशन योगा
किया वहाँ पे सदगुरु के वॉइस पे, बहुत बढ़िया लगा। विश्वास कीजिए अच्छा लगेगा, और बहुत स्ट्रेनर्स नहीं है, बिगिनर लेवल योगा मेडिटेशन है, आप कर सकते हैं आराम से। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही राइट में आपको तीर्थ कुंड दिखेगा। तीर्थ कुंड मतलब ध्यानलिंग जाने से पहले सदगुरु कहते हैं अगर आप इस तीर्थ कुंड में स्नान करते, ये नहाने की जगह है, मेंस का अलग है, लेडीज़ का अलग है, तो दोनों का ऑप्शन है वहाँ पे। तो आप अगर सदगुरु कहते हैं अगर आप यहाँ पे नहा लेते हैं तो आप मेडिटेट करने में, जब आप ध्यानलिंग के सामने जाएंगे तो आपका ध्यान करने में आपको ईजिली उस स्टेज पे आप पहुँच सकते हैं। तो ये चंद्र कुंड और सूर्य कुंड, ये 2 कुंड है वहाँ पे, एक जेंट्स के लिए एक लेडीज़ के लिए, तो आप वहाँ पे नहा सकते हैं। वहाँ से निकल के आगे जाए ध्यानलिंग, बट ध्यानलिंगम में आप मोबाइल फ़ोन, बैग कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर, तो आपको सब कुछ वहाँ पे डिपॉजिट करके जाना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट डिपॉजिट सेंटर है, आप चाहें वहाँ पे एक फॉर्म रहेगा, फॉर्म आप भर दीजिए, क्या क्या चीज़ आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो आप डिपॉजिट वहाँ पे करके आप ध्यानलिंगम के चाहिए। ध्यानलिंगम के अंदर दरवाजे पे घुसने से ठीक पहले वहाँ पे एक बड़ा स्क्रीन है जहाँ पे ध्यानलिंगम 24 आवर्स स्क्रीनिंग हो रही है लाइव। वहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि अंदर लोग हैं। जब वहाँ से आपको आदेश आएगा तो आप अंदर जाना स्टार्ट करेंगे। आप एक बात ध्यान रखिएगा, ध्यानलिंगम के अंदर बोलना बिल्कुल मना है। हाँ, आपको अगर खांसी आ रही है या फिर बहुत ही कुछ इमरजेंसी है, उसके अलावा कोशिश कीजिए अंदर कुछ ना बोले, क्योंकि लोग ध्यान कर रहे हैं। आपके बोलने से या तेज़ दौड़ने से वहाँ पे लोगों को असुविधा हो सकती है और लोगों को ध्यान करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो ध्यानलिंगम है ये स्पेशल आर्किटेक्चर के थ्रू बनाया गया है और स्पेशल मटेरियल यूज़ हुआ है। कहा जाता है कि ये 5000 साल तक ऐसा ही रहेगा, ये ना खराब होगा ना टूटेगा। तो सोचिए कितना इस अद्भुत तरीके से इसको बनाया गया है। तो अंदर आप जाके अंदर का भव्य माहौल देख के आप खुद ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बैठने की बहुत जगह है अंदर, शांत होकर बैठिए, ध्यान कीजिए। 15 मिनट मिनिमम रिकमेंडेड है वहाँ पे। वो लोग कहते हैं कि 15 मिनट तो आपको बैठना ही चाहिए, और उससे अधिक अगर आप बैठना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, आपको कोई मना नहीं किया, चाहे आप दिन भर बैठ सकते हैं। तो ये था पूरा अंदर का स्ट्रक्चर ध्यानलिंगम लिंग भैरवी मेडिटेशन हॉल का। उसके ठीक राइट में जब बाहर आते हैं आप, नंदी पे वापस पहुंचते हैं, नंदी के ठीक राइट में अगर अंदर आएंगे तो वहाँ पे है आपका इंफॉर्मेशन सेंटर। इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाके पहले जब आप अंदर आएंगे बुकिंग चेकिंग करवाएंगे, वहाँ पे आपको चेक इन करवाना है। वहाँ से आपको आपका रूम अलॉट होगा, और फिर रूम अलॉट होने के बाद वहाँ पे आपको बैग भी स्कैन करना होगा। बैग स्कैन करने के बाद वो लोग देखते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो कि आश्रम में अलाउड नहीं है। बैग स्कैन करने के बाद आप वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कार, बैटरी से चलता हुआ कार, वो आप आएगा, और अलग अलग कुटीर के लिए अलग अलग, जैसे हम लोग रुके हुए यहाँ पे शिवपादम में, वैसे कई अलग अलग कॉटेजेस हैं, वहाँ पे ले जाने के लिए अलग अलग व्हीकल्स हैं। वो आपको वहाँ से आके फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कॉटेज तक ले आएंगे। अब जब बात आ गई है कॉटेज की, तो बात ये भी करनी पड़ेगी कैसे बुक किया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने ये पूरा पैकेज ऑनलाइन बुक किया, मैं वेबसाइट का डिटेल वगैरह दे दूँगा। तो ये था आश्रम के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने देखा। शायद कुछ मिस हो गया होगा, आप किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। धन्यवाद। अद्भुत एक दिन यहाँ पे बिताने के बाद टाइम आ गया अब यहाँ से विदा लेने का। यहाँ से आगे हम लोग जा रहे हैं ऊटी, उसका ब्लॉग अगले एपिसोड में आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से अभी चेकआउट करने के बाद हम लोग को ये जो बैंड है, ये बैंड शुरू में जब हम लोग चेक इन करते हैं तो ये लोग पहनाते हैं। ये वाटर प्रूफ है, और ये कहीं पे भी आप जाइए तो वो लोग, जैसे आप आश्रम के बाहर जाते हैं, आदि योगी देखने जाते हैं, वापस आते हैं, तो इस बैंड को देख के वो लोग समझ जाते हैं कि आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो आप लोग को रोका टोका नहीं जाता। तो जाते वक्त ये बैंड दे देना पड़ेगा वापस। और मन तो बिल्कुल भी नहीं जाने का, लेकिन कुछ दोस्त कोलकाता से आ रहे हैं, उनके साथ उनकी जाना है तो जाना तो पड़ेगा। तो अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हम सभी का। मस्ट विजिट है, हम लोग दोबारा आएंगे।
और मेरी वाइफ तो ये कह रही थी कि हर साल एक बार प्लान करते आने का। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोग एक कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आदि योगी और आश्रम का पूरा ये ट्रैवल। अगर वीडियो बाई चांस पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अब तक चैनल को अगर ना सब्सक्राइब किया हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन। तब तक के लिए थैंक यू।